दुर्ग के गनियारी हत्याकांड का खुलासा आज दुर्ग पुलिस ने किया गया है। दुर्ग पुलिस को टोटल इस खुलासे को लेकर 18 महीने लग चुके। इस खुलासे को लेकर जब जाकर आप सफलता मिली दुर्ग पुलिस को। राजवती साहू और उनकी जो पोती थी सविता साहू का गांव के ही रहने वाला सुमिंद उर्फ लल्ला के साथ अफेयर संबंध था और अफेयर संबंध के चक्कर में ही इस हत्या का घटना को अंजाम 6 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी थाना पुलगांव में एक वृद्धा एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई थी। वृद्धा एवं नाबालिग पोती के शरीर में धारदार एवं भोथरे हथियार से वार कर हत्या की गई। दुर्ग गनियारी हत्याकांड का खुलासा आज दुर्ग पुलिस ने किया गया है। दुर्ग पुलिस को टोटल इस खुलासे को लेकर 18 महीने लग चुके। इस खुलासे को लेकर जब जाकर आप सफलता मिली दुर्ग पुलिस को। आपको बता दूं, दुर्ग के गनियारी पर दादी और पोती की हत्या दरयानी रात 6 से 7 मार्च को किया गया था और किसने किया था उसका खुलासा आज दुर्ग पुलिस ने किया है। आपको बता दूं कि राजवती साहू और उनकी जो पोती थी सविता साहू का गांव के ही रहने वाला सुमिंद उर्फ लल्ला के साथ अफेयर संबंध था और अफेयर संबंध के चक्कर में ही इस हत्या का घटना को अंजाम दिया सुमिंद उर्फ लल्ला। आपको बता दूं, लल्ला जो युवक जो आरोपी है उस आरोपी का सगाई तय हो चुका था और सगाई तय होने के चक्कर पे सविता साहू जो है, जो राजवती साहू की जो नतीन है, उनकी जो है अफेयर संबंध उसके साथ चल रहा था। जैसे ही ये सूचना सविता साहू को पता चलता है तो ये तत्काल ये है जो है लगातार युवा से जो है जो सुमिंद उर्फ लल्ला से जो है बात विवाद करना शुरू कर देता है और उसको कहता है, उनको दबाव बनाता है कि मेरे से शादी करो, क्योंकि फिर संबंध, मेरे शारीरिक संबंध सारे चीज जो है आप कर चुके हैं, उसके बाद आप दूसरे युवती के साथ सगाई आप तय कर रहे हैं। उनको कैंसिल करने के लिए लगातार दबाव जो है बना रहा था। कौन बना रहा था? जो राजवती साहू की जो नतीन है सविता साहू है, वो जो अपने प्रेम प्रसंग जो कर रहा था उनके साथ लगातार दबाव बना रहा था। अब एक योजना बनाता है हत्या का सुमिंद उर्फ जो है लल्ला अपने पंकज अपने दोस्त के साथ जो दारू तस्करी करता है उस युवक के साथ जो है दोनों मिलकर जो है 2 से 3 लोग मिलकर एक योजना बनाता है और योजना बनाकर ये पूरा प्लानिंग के साथ उनके घर जाता है। किनके घर जाता है? सविता साहू के यहाँ। कौन जाता है? आपको बता दूं, लल्ला निषाद उसके घर जाता है। दरवाजा खटखटाता है रात पे। खटखटाने के बाद उसको बाहर बुलाता है। सविती साहू को जो अपने प्रेम करता है उनको बाहर बुलाता है। अब बाहर बुलाने के बाद बोलता है, चलो आपके साथ मैं अब शादी करूंगा, आपको साथ में को जाना पड़ेगा। लेकिन सविता साहू उनको साफ मना कर देता है, क्योंकि आपका सगाई होने वाला है, सगाई हो आपका तय हो चुका है, आपके साथ ऐसे कंडीशन में मैं नहीं जा सकता। इसी बात को लेकर आपस में वहीं पर विवाद होता है, लेकिन हत्या का प्लानिंग बनाकर सुमिंद उर्फ लल्ला जो है उसके घर गया रहता है। अब उसके बाद वहां जाकर उसने प्राणघात टंगिया से हमला कर देता है। हमला उतना ही कर देता है क्योंकि मौके पर ही अंदर पे गिर जाता है। उसके बाद उसकी दादी राजवती साहू जो है और उसकी दादी जो है वहां से चिल्लाने का प्रयास करता, लेकिन उसकी भी हत्या उसने कर देता है। हत्या करने के बाद उसने एक रात में ही हत्या करता है, हत्या घटना को अंजाम देता है और उसके बाद उसने एक कार्यक्रम पर जो है शादी के कार्यक्रम पर शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है? आरोपी सुमिंद उर्फ लल्ला निषाद ने इस शादी को कार्यक्रम पर शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद जो है खाना पीना खाकर उसने गांव पर आता है। लेकिन पुलिस कानून का हाथ लंबा है बोलते हैं। लगातार इस 16 से 18 महीने तक लगातार इस मामले को जांच पड़ताल करते रहा, क्योंकि तमाम सीसीटीवी कैमरा भी खंगालते रहे। खंगालने पर कोई भी किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिल रहा था और उसके बाद नहीं मिल रहा था क्योंकि गांव के 65 लोगों से पुलिस ने पूछताछ किया था। गांव के पूरे जो लोग हैं वो निगरानी में थे दुर्ग पुलिस का, किसने इस घटना को अंजाम दिया है। लगातार पूछताछ के बाद, क्योंकि आरोपी जो है सुमिंद उर्फ लल्ला निषाद का जो नार्को टैक्स भी हो चुका था, उनकी एक जांच भी हो चुका था, वो जांच पर ये भी क्लियर हो चुका था, लेकिन 2 बार बेहोश होने की वजह से ये सारी चीज खुलासा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उसके टेस्ट होने के बाद ये साफ क्लियर समझ आ गया कि इसके जो आरोपी है सुमिंद उर्फ जो लल्ला है उसने किया है। उनको पकड़ने के लिए लगातार लोकेशन ट्रैक करते रहे, उनके बावजूद है गांव के ही आसपास से वहां से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद पुलिस जो है रिकेशन के लिए युवती के जो घर है वहां लेकर गया था। राजवती साहू उनके घर लेके गया था, क्योंकि राजवती साहू का जो हस्बैंड है मंत्रालय पर उनका नौकरी है
और मंत्रालय में नौकरी की वजह से अक्सर जो है रायपुर पर ही रहा करता था, कम जो है गनियारी पर ही रहता था। जब इस घटना को लेकर गांव पर अफरा तफरी मचा गया था और डर का माहौल और दहशत का माहौल इस गांव पर बना गया था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर भी ये सवाल उठता है, इतने महीने जो है 1.5 साल पूरे लग चुके हैं आरोपी को खोजने के लिए, लेकिन हाल ही आरोपी को खोज निकाला दुर्ग पुलिस ने। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बताया जा रहा है कि युवती जो है सविता साहू जो है काफी लंबे समय से अफेयर संबंध सुमेन के साथ चल रहा था। उससे पहले भी उनकी दादी उनको पकड़ चुका था, लेकिन दादी पकड़ने की वजह से उसने ये साफ साफ उसकी दादी को सुमेन उर्फ लल्ला जो है वो जवाब दे दिया गया था कि मैं दूध खरीदने ले गया था। लेकिन मन में खटक दादी का उस समय से ही चल रहा था, हम दादी का भी मन पे खटक चल रहा था। लेकिन आसपास के लोगों से जो है लगातार पुलिस जो है निगरानी लगा कर रखा गया था और मुखबिर जो है लगा कर रखा गया था इस मामले को लेकर, क्योंकि इस मामले पर 25,000 रुपए का जो है ये घोषणा इनाम घोषणा की गई थी, क्योंकि 10,000 रुपए है एसपी साहब के नाम से और 25,000 जो है 15,000 जो है माफ करना जो एजी साहब के नाम से जो है ये एक इनाम रखे गया था। इनाम में सफलता उनको मिल चुका है। आज वहीं सेक्टर 6 कंट्रोल रूम पर खुलासा हुआ, खुलासे पर जमकर इलाज भी लिया और कई सारे पुलिस पर सवाल भी उठा। देखिए दुर्ग जिले के एजी साहब ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और मीडिया से कैसे चर्चा किया, वो भी आपको मैं सीधा सुनाता हूँ। शुक्रिया। 6 मार्च 2024 को हुए 6 मार्च 2024 को हुए हत्या के प्रकरण की ब्रीफिंग के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि 6 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी थाना पुलगांव में एक वृद्धा एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई थी। वृद्धा एवं नाबालिग पोती के शरीर में धारदार एवं भोथरे हथियार से वार कर हत्या की गई थी। शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौका पर विजिट किया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई। फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड तथा पूरी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें राजपत्रित अधिकारी, थाना के अधिकारी और एसीसीयू के अधिकारी कर्मचारी थे। पूरी विवेचना में लगभग पिछले 1.5 साल में 62 से ज़्यादा संदेहियों की पूछताछ की गई। उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया और शुरू में कुछ हमें तथ्य संज्ञान में आए थे कि कुछ संदेही हैं जिन्होंने ये किया हो सकता है, तो उनके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट कराया गया। एफएसएल गांधीनगर से भी और एफएसएल रायपुर से भी। तो कुल विवेचना पर फाइनली यह पता चला कि एक उसी गांव के व्यक्ति चुमेंद्र, उसकी सगाई 19/2/2024 को हो चुकी थी और वो अपनी सहेलियों, जो मृतिका है, सहेलियों के माध्यम से चुमेंद्र उसके परिवार को बर्बाद करने की बात बोली थी। उक्त बातों को पता चलने पर आरोपी ने अपने दोस्तों, एक जिसका नाम पंकज है और दूसरा एक और अन्य आरोपी है, उसके साथ मिलकर मृतिका को, बालिका को मार डालने की योजना बनाई। रात करीब 1 से 1:30 बजे के मध्य जो आरोपी हैं ये अपने किसी दोस्त के यहाँ प्रोग्राम में गए थे। वहाँ से वापस गांव आए और मृतिका जो अपनी दादी के साथ दूसरे घर में सोती थी, वहाँ पे उसका दरवाज़ा खुलवाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। विवेचना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटनास्थल से घटना में यूज़ हुए धारदार हथियार और एक वाहन स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। पूरी घटना का जो मोटिव है वो केवल जो मृतिका बालिका थी उसको ताकि वो उसका नुकसान ना कर सके, उसकी शादी ना टूट जाए, इसको लेकर मृतक का मोटिव था उसको मारने का। इसमें उसने अपने दोस्तों का सहयोग लिया। क्योंकि जब मृतिका को वो मार रहा था तो उस समय दादी जो थी वो भी जग गई थी, तो क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था, तो उसने दादी को भी नुकसान पहुंचाया और उसकी भी हत्या कर दी। तो जो दोनों आरोपी हैं उसमें जो चुमेंद्र है आरोपी, वो पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 489/2019, 294/323, 506 भादवी, अपराध क्रमांक 300/2023, धारा 34(2), 59 का आबकारी एक्ट और धारा अपराध क्रमांक 330, धारा 74, 296, 115
और 351 BNS के तहत पूर्व में अपराध पंजीबद्ध हैं। उसी प्रकार आरोपी पंकज जो है इसके खिलाफ भी पूर्व में 3 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि करीब पिछले 1.5 साल से जो मृतिका के परिवार वाले थे वो न्याय के लिए हमारे पास भी बार बार आ रहे थे, और हमें भी इस चीज़ का था कि किसी पूरा हमारी कोशिश रहेगी केस को हम सॉल्व कर सकें। तो पुलिस अधीक्षक दुर्ग और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत से इस केस को निकाला है, और इनकी जो टीम है उनको मैं सभी को बधाई देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो मृतिकाएँ हैं उनको न्याय दिलाने में कारगर साबित होंगे। सर, इस वारदात में 2 आरोपी थे कि 3? आरोपी 3 थे, 2 अभी गिरफ्त में आए हैं। अच्छा, एक फरार है। एक अभी पकड़ना बाकी। पहले दिन से सर ये प्राइम सस्पेक्ट था, इतना टाइम क्यों लगा होगा 1.5 साल? नहीं, देखिए कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं था, और जब इनके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट वगैरह कराए गए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं। तो उसके संदेह के आधार पर फिर दोबारा जब इनकी पूछताछ की गई तब इन्होंने घटना को कबूल किया। जिसका मर्डर हुआ है तो वो क्या जानती थी पुलिस चुड़ैल के बारे में? नहीं, यही इसमें बताया कि इसकी सगाई होने वाली थी, हो गई थी इनफैक्ट। तो उसको ये था कि कहीं इसकी सगाई ना तोड़वा दे अपने संबंध के आधार पर। 18 महीना लग गया सर इसको सॉल्व करने में। किस तरह के चैलेंज, मतलब ऐसा किस तरह से गुमराह किया जा रहा था कि वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था पूरा मामला? नहीं, आरोपी जो थे उन्होंने कन्फेस नहीं किया था, हालांकि हमें डाउट था इन पर, परंतु जब तक आरोपी का कन्फेशन ना हो और सबूत ना मिले तब तक किसी को भी गिरफ्तार हम नहीं कर सकते। तो जब पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और जो ब्रेन मैपिंग कराया गया उसके आधार पर काफ़ी क्लूज़ मिले, तब भी इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उसके आधार पर इन्होंने कबूल किया, और उसके बाद जो सबूत मिले हैं, जो हथियार जब्त हुए हैं और गाड़ी और जो बाकी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, उसके माध्यम से इनको अभी चार्जशीट किया जाएगा। सर, आरोपी की शादी हो चुकी है, सगाई के बाद? आरोपी की शादी अभी हो चुकी है। सर, इसमें 2 चीज़